आया करें, आप लोग ना बैठा करें, लेकिन इसके बाद आप लोगों ने हमें मना नहीं करना। हम आएंगे, अगर आप सारी रात बैठेंगे, आप सारी रात उधर इंशाल्लाह, और बड़ी तादाद में इसके बाद आएंगे। बार बार अलीमा हमें मना करती है कि आप लोग ना आए, आप लोग चले जाएं। तो अक्सर औकात तो हम इनकी बात मान भी लेते हैं, लेकिन इस दफा हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हसन जेल के अंदर, मैं हसन नियाजी को पैगाम देता हूँ कि हसन, आपकी वालिदा मेरी माँ है, आपकी माँ मेरी माँ है, हम उसकी हिफाजत करना जानते हैं। उन्होंने आपकी माँ के ऊपर जो उन्होंने बदतमीजी की कल, मैं इंतहाई ज्यादा गुस्सा हूँ, क्योंकि जो दुपट्टा खींचा गया, उनका जो बाल खींचे गए, हमें उन चीजों का बड़ा गुस्सा है, क्योंकि हसन शायद आज बड़ा खफा होगा। मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ कि कब तक हम मोहम्मद बिन कासिम का इंतजार करेंगे, कब तक हम तारिक बिन जियाद का इंतजार करेंगे? क्यों ना हम खुद मोहम्मद बिन कासिम बन जाए, क्यों ना हम तारिक बिन जियाद खुद बन जाए। हम सब ने निकलना है अपने हकूक के लिए। इमरान खान साहब अगर 76-77 साल की उम्र में जेल में मेरे और आपका इंतजार कर रहा है, अपने अपनी अपनी अपने जिस्म, अपने वजूद से, अपनी कैद के जरिए मेरा और आपका हौसला बन रहा है। हकीकी आज़ादी के लिए वो हमसे कुर्बानी नहीं ले रहा, बल्कि अपनी जात से वो कुर्बानी दे रहा है। अगर 76 साल की उम्र में वो मेरे और आपके आने वाले नस्लों की जदोजहद कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम खड़े होंगे अपने लीडर के साथ। वो बार बार मुड़ के देख रहा है मेरे नौजवानों की तरफ। उसको उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम से है कि मेरी आवाम आएगी, और उसको पुख्ता यकीन है कि उसकी आवाम इमरान खान को नहीं छोड़ेगी। और हमारा ईमान है अपने अल्लाह ताला के ऊपर कि इंशाल्लाह हम अपने लीडर को निकालेंगे भी, अपने लीडर के साथ खड़े रहेंगे, और अपने लीडर को ना उनको तनहा छोड़ेंगे और ना उनकी फैमिली को तनहा छोड़ेंगे। हम चट्टान की तरह इंशाल्लाह उनके साथ खड़ेंगे। बात करते रहे, और एक बर्दाश्त की भी एक हद होती है, ये भी मैं आपको बता दूं कि बर्दाश्त की एक हद होती है। बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आईन और कानून के लिए। जिस दिन ये पर्दा हमने फाड़ दिया ना, तो उसके बाद हमें याद है वो मरियम रवाज जो पत्थरों के साथ आई थी नेब कोर्ट के सामने। ये पत्थर हम भी लेके आ सकते हैं, ये लोग हम भी लेके आ सकते हैं। हमारे साथ 80% इस मुल्क के लोग हैं। जिस दिन हमने कॉल दी ना, फिर ये ना कहना कि उधर ये लाखों लोग क्यों आ गए हैं। लेकिन बार बार ये फैमिली हमें मना करती है कि आप लोग इधर ज्यादा तादाद में ना आए। फिर हम पत्थरों के साथ आएंगे, फिर आपने ये किला नहीं करना। पहले हम आपको खबरदार कर रहे हैं, SHO को फिलफौर मुअत्तल किया जाए। वहाँ पे जितने भी पंजाब पुलिस के एहलकार जिन्होंने वहाँ पे बदतमीजी की SP को, उनको भी वो करे, मुबीन और जितने भी हैं। और मुझे अभी MNAs ने भी कॉल की जो हमारे पार्लियामान के अंदर है, इसके खिलाफ कौमी असम्बली में मैं प्रिविलेज मोशन भी जमा कराऊंगा, इसको मैं असम्बली में भी बुलाऊंगा। और स्पीकर अयाज सादिक साहब, हमें पता है कि आप जाली तरीके से आए हैं, आपके पास कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि आपने हर चीज पूछ के बतानी होती है। लेकिन बहैसियत पार्लियामान का मेंबर, आपका हमारा जो इस्तेहकाक मजरूह किया गया मेरा और शफकत का, हम आपके इस पार्लियामान के मेंबर्स हैं। को कि ये जाली है ये पार्लियामेंट, को कि फॉर्म 47 की है। हमें पता है कि आप इख्तियार है, आपको इसलिए बिठाया गया है, लेकिन ये आपका फर्ज बनता है कि आप उन सबको बुलाएं और उनसे पूछे कि आपने कैसे मेरे मेंबरान की बेइज्जती की। एक पुलिस की जब कोई बेइज्जती करता है तो IG से लेके CCPO तक सारे उसके नोटिस लेते हैं। हम आपके मेंबरान हैं, ये आपका इम्तिहान है। अगर आप हमारा नहीं पूछते तो हम भी इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले, आखिरी हद तक हम इसके खिलाफ जाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने सारे हक़ाइक़ बताए जा चुके हैं। कल रात जो कुछ हुआ है वो नाकाबिले बयान है। ज़िया के दौर में शायद पार्टी के साथ कहते हैं बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन उनके लीडरान की फैमिली के साथ इसका शरशीर भी नहीं हुआ। मुशर्रफ का जो मार्शल लॉ था उसमें नवाज शरीफ की जो फैमिली है उसके साथ इसका शरशीर नहीं हुआ। लेकिन कल आसिम लॉ के तहत जो खान साहब की फैमिली के साथ किया गया है, खुदा की कसम मेरी ज़बान साथ नहीं देती। जिस तरह खान साहब की बहन को वहाँ पे घसीटा गया हमारे सामने और उनका दुपट्टा उतर गया और वो औरतें उनको उठाई हुई थी, किसी ने बालों से पकड़ा हुआ था, किसी ने टांगों से पकड़ा हुआ था और मर्दों ने सर्कल किया हुआ था। क्या किसी मुल्क में, जमहूरी मुल्क में ऐसा भी होता है? इस वक्त मुल्क सख्त तरीन मार्शल लॉ से गुजर रहा है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। और जो हमारे साथ हो रहा है, एक 2 टके का SHO 14वें ग्रेड का, वो मेम्बरान जो है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली,
और हमारे भाई जो कि वजीर हैं सूबाई, उनके साथ जिस तरह की गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहा था, मैं मीडिया के सामने वो बातें नहीं बता सकता कि जिस तरह की उसने गंदी ज़बान हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ इस्तेमाल की और चुन चुन के कहा जी कि मैं आप MPOs और आप MNAs की जो MNA शिप और MPA शिप और वजारत को ऐसे करता हूँ और ऐसे करता हूँ। और जो बुकला के साथ उसने काले कोट में भी, खुद भी काले कोट में था, मेरे बाकी बहन भाई और भी ताबिश और फातिमा और अवैस और ये भी काले कोट में थे। जिस तरह उठाया गया और जिस तरह खान साहब की फैमिली के साथ ये जुल्म किया गया, कोई भी पाकिस्तानी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये आगे उस तरफ लेके जा रहे हैं मामलात को कि फिर क्या मुल्क में ये चाहते हैं कि खून खराबा हो, ये चाहते हैं कि लोग बिल्कुल बेरब्त हो के निकल पड़े और जिसके सामने जो आए वो करे। जो कुछ रात पुलिस ने किया है, बेशक आप लोग वो नहीं दिखा सकते थे, आप लोगों के कैमरे भी बंद करवा दिए गए थे। आप उस वक्त मैं देख रहा था, कोई भी वहाँ पे मौजूद लोग जितने भी थे, कोई ऐसा नहीं था कि उन सीन को कैप्चर कर सके। लेकिन एक दो वीडियोस हैं जिसमें खान साहब की फैमिली के साथ शदीद किस्म की मिसहैंडलिंग की जा रही थी। क्या किसी जमहूरी मुल्क में ऐसा भी होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। माशाल्लाह इस वक्त मुल्क में सख्त तरीन और कोई जमहूरियत नहीं है अगर मेंबरान पार्लियामान, वकला और सबसे दुनिया के सबसे बड़े लीडर की फैमिली महफूज नहीं है और उनके साथ इस तरह बेईमानत तशद्दुद किया जा रहा है। तो हम क्या समझेंगे कि ये मुल्क फिर ऐसे चलता रहेगा? और क्या ये समझते हैं कि ये मुल्क को इस डगर पे चला के कितना टाइम और सर्वाइव कर सकते हैं? बेशक किसी का नोटिफिकेशन होना है, लेकिन वो 27वीं तरमीम उन्होंने पास करवा ली, वो 28वीं भी करवा देंगे, वो तो उनकी जो मर्जी है करवाते जाएंगे। लेकिन खान साहब को इन्होंने तनाव किया हुआ है। हमें शदीद कंसर्न है कि खान साहब को इन्होंने कैद तनाई में रखा हुआ है और हमें कोई पता नहीं है खान साहब आया करे, आप लोग ना बैठा करें, लेकिन इसके बाद आप लोगों ने हमें मना नहीं करना। हम आएंगे, अगर आप सारी रात बैठेंगे, आप सारी रात इंशाल्लाह और बड़ी तादाद में इसके बाद आएंगे। बार बार अलीमा हमें मना करती है कि आप लोग ना आए, आप लोग चले जाएं। तो अक्सर औकात तो हम इनकी बात मान भी लेते हैं, लेकिन इस दफा हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे। हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हसन जेल के अंदर, मैं हसन नियाजी को पैगाम देता हूँ कि हसन, आपकी वालदा मेरी माँ है, आपकी माँ मेरी माँ है, हम उसकी हिफाजत करना जानते हैं। उन्होंने आपकी माँ के ऊपर जो उन्होंने बदतमीजी की कल, मैं इंतहाई ज्यादा गुस्सा हूँ, क्योंकि जो दुपट्टा खींचा गया, उनका जो बाल खींचे गए, हमें उन चीजों का बड़ा गुस्सा है, क्योंकि हसन शायद आज बड़ा खफा होगा। मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ कि कब तक हम मोहम्मद बिन कासिम का इंतजार करेंगे, कब तक हम तारिक बिन जियाद का इंतजार करेंगे? क्यों ना हम खुद मोहम्मद बिन कासिम बन जाए, क्यों ना हम तारिक बिन जियाद खुद बन जाए। हम सब ने निकलना है अपने हकूक